हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड। तो ये टाइम है करीब 8 बजे का, सुबह का टाइम। और आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड पड़ी हुई है ना कि मौसम में दो तीन दिन तो हमारे यहाँ से देवता ने बिल्कुल दर्शन ही नहीं दिए। हमारी गृहिणियों की तो जो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमें तो जो अपना काम घर का निपटाना होता है वो तो निपटाना ही होता है। तो बस फिर मैं भी आ गई थी अपने ये किचन में, क्योंकि इस टाइम हमारा खाना पीना सारा हो चुका है। क्योंकि दीपांशी भी इस टाइम स्कूल चली गई है और उसके पापा भी इस टाइम अपनी ड्यूटी पे जा चुके हैं। और मैं लगी हूँ अपनी जो मेरी सुबह की मॉर्निंग क्लीनिंग है, उस काम में मैं अपने लग चुकी हूँ। कि सबसे पहले मैं किचन अगर बिखरा सा पड़ा रहे ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो ना सबसे पहले अपने किचन को ही साफ़ सुथरा करती हूँ। तो पहले मैंने गैस को भी अच्छी तरह से विम बार से मैंने इसको साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से मांज लेती हूँ सुबह के टाइम में। और फिर अच्छे से मैं जो ये टैले वगैरह इन पे भी अच्छी तरह से मैं इनको डेली मैं इनको भी अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। क्योंकि फिर दाग वगैरह छिंटे तेल के लग ही जाते हैं डेली अगर ना साफ़ करें ना फिर चिपचिपे से हो जाते हैं। तो मैं तो डेली इनके ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ ना, तो इससे बिल्कुल ही मेरी वाइट टैले हैं ये बिल्कुल ही शीशे की तरह चमकती रहती हैं। एंड अगर इनको ना साफ़ करें ना तो फिर वाइट पे तो ना जल्दी सी गंदी ये बिल्कुल जल्दी दिखती हैं, जो कि फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। और हमारे गृहिणियों का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही हम किचन में ही रहती हैं। और फिर अगर किचन ही बिखरा रहे ना तो मुझे तो सबसे बेकार लगता है। तो किचन का काम और बर्तनों का काम तो ना मैं सबसे पहले निपटा देती हूँ। किचन की तो अच्छी तरह से क्लीनिंग कराई थी। अब जो बर्तन वगैरह थे जितने भी झूठे इधर उधर थे तो सबको मैं मांजने के लिए ले आई थी। किचन हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसमें बर्तन मांजने का सिंक वगैरह तो है नहीं फ्रेंड। तो हम यहाँ बर्तन हम बाहर ही मांजते हैं। तो ये फिर बुरे लगते हैं अगर बर्तनों का काम सबसे पहले ना निपटाया जाए, और बिल्कुल ही फिर अच्छे से नहीं लगते। तो मैं तो ना सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करके और फिर सबसे पहले इनको बर्तनों को ही अच्छी तरह से मैं मांज लेती हूँ। और इस टाइम में ठंड पूरी है, धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ तो ना बस सूर्य देव के दर्शन ही नहीं हमें तो कई दिनों से हो रहे, धूप भी नसीब नहीं हो रही है। सारा बस घर भी सारा गिल्ला गिल्ला, पोछा भी लगाए ना तो वो भी आंगन वाला सूखता नहीं है। तो बस फिर बर्तन वगैरह मांजने के बाद फिर आ गई थी मैं रूम में। और पारस को मैं उसकी थोड़ी देर उसकी दादी के पास छोड़ के आई हूँ। वो उसकी दादी के पास दूसरे घरों में हमारे आग वगैरह सेकने लग रहा है। यहाँ पहले मेरे को इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। तो अच्छी तरह से मैं इसकी पहले बेड को अच्छी तरह से मैंने इसको झाड़ लिया था। आज मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं करी क्योंकि बिल्कुल ही साफ़ पड़ा था और ठंड बहुत हो रही है। तो फिर इसीलिए फटाफट से झाड़ झड़ाई करके तो फिर ये चादर वगैरह बिछा दी थी। और ठंड की वजह से फिर काम को मैं फटाफट से निपटा रही हूँ। और डस्टिंग की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैंने कर दी थी। बाकी डेली डस्टिंग वगैरह होती रहती है। और शाम को भी अगर मुझे इधर उधर से कुछ बिखरा पड़ा रहता है तो मैं इसको ठीक करती रहती हूँ। तो ये बिल्कुल साफ़ पड़ा था। और फिर ठंड की वजह से ठंड ज़्यादा हो रही है। फिर पारस एक बार रोने लग जाता है ना, फिर वो जिद करता है कि मेरी गोदी रहने के लिए। फिर बच्चा है, उसको ज़्यादा देर फिर ऐसे रुला भी नहीं सकते ठंड में। फिर जब पारस बहम लगा होता है, खेलता रहता है, तो फिर मैं जितनी जल्दी हो सके अपना काम फटाफट निपटाती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपना काम निपटा लूँ। फिर उसको भी टाइम देना होता है, बच्चे को भी। फिर इस पारस की वजह से कुछ ठंड हो रही, फिर वो माँ के बिना फिर बच्चा दूर ऐसे ज़्यादा देर उसको छोड़ नहीं सकती। और फिर वो भी फिर मेरे बिना रहता नहीं है पारस। तो उस रूम की भी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। अब आ गई थी मैं दूसरे रूम में। यहाँ पे भी ये सोफ़े के कपड़े बच्चे ने थोड़े इधर उधर कर दिए थे, फिर फटाफट से इसको भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। इनको भी अच्छी तरह से झाड़ के बिछा दूँगी। ये गंदे तो थे नहीं, बिल्कुल साफ़ पड़े थे, चेंज तो इनको करना नहीं था। बस मैंने ऐसे इनको झाड़ के मैं इनको दोबारा से अच्छी तरह से बिछा देती हूँ। और इस रूम में किसी का बैठना इतना कम नहीं होता, तो फिर इसमें तो मैं ब्लैंकेट वगैरह नहीं बिछाती।
और ना ही गर्म चादर वगैरह की इतनी ज़रूरत पड़ती इसमें। तो बस ऐसे ही ये सिंपल इसको कंबल को तो तय करके मैं यहीं रख दूँगी। और ये बिल्कुल साफ़ पड़ा है, तो बस इसको ऐसे ही अच्छे से झाड़ दूँगी क्योंकि ये बिल्कुल ही साफ़ पड़ा था, इसमें तो सलवटें वगैरह भी नहीं आती। बस इसको ऐसे ही ठीक कर लेती हूँ और जो ब्लैंकेट है इसको तय करके यहीं रख दूँगी कि अगर बैठना पड़े। झड़ैया का काम था, जितनी भी डस्टिंग वगैरह तो वो तो मैंने कर ली, बस अब रह गया झाड़ू और पोछे का काम। तो झाड़ू फटाफट से पहले मैं अभी दूसरे रूम की भी रहती है, तो झाड़ू पहले मैं इसी रूम से फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और साफ़ पड़ा था बिल्कुल रूम, ये इतना साफ़ बिल्कुल पड़ा था, फिर भी मैं इसमें को एक बार झाड़ू दोबारा से, जो हमारी रूटीन होती है वो तो मैं रोज़ अपनी फॉलो करती हूँ। वैसे चाहती तो इसमें सिर्फ पोछा पोछा लगा के भी काम चल सकता था, क्योंकि बिल्कुल भी कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं निकला। तो बस फिर दूसरे रूम में भी झाड़ू लगा के आ चुकी। फिर अब आती हूँ इस रूम में। इस रूम में बच्चे दीपांशी बैठ के पढ़ती है, तो वो पेल्सिनों के छिलके वगैरह और वैसे भी कागज़ वगैरह टॉफ़ियों के रैपर वगैरह गेरी देती है। तो बस और धूल मिट्टी तो इतनी नहीं होती, क्योंकि वो तो मैं यहाँ ज़्यादातर रहने नहीं देती अपने घर में। बस मूंगफलियाँ वगैरह खाते हैं सर्दियों के में, उसके छिलके वगैरह बच्चे तो फिर इधर उधर कितना ही मना कर लो बेटा एक जगह इकट्ठे कर लेना, फिर भी वो इधर उधर डाल ही देते हैं, तो वही निकलते हैं। फिर इधर इस रूम में भी मैंने झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दी है। अब रह जाता है बस आंगन में झाड़ू वगैरह लगानी, पोछा भी मेरा रहता है। तो बस फिर आ गई थी मैं बाहर के आंगन में अच्छी तरह से झाड़ू लगानी। और ये ओस की वजह से ना थोड़ा गिल्ला गिल्ला सा हो रखा है, क्योंकि ना ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। थोड़ी ऐसे हल्की हल्की बूंद बूंद बारीक बारीक बूंद की तरह, बारिश सी की तरह ओस थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से ना ये थोड़ा गिल्ला गिल्ला हो गया। अब तो थोड़ी थोड़ी आसमान में तो चढ़ी हुई है ओस, थोड़ी नीचे से तो उतर गई है और ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस फिर आंगन में तो पोछा वगैरह बस ऐसे गिल्ला निचोड़ के सूखा सा पोछा लगा दूंगी। बाकी वैसे और दिन तो मैं इसको धो देती हूँ पानी से, पर आगे ये फिर मौसम वैसा ठंडा हो रहा है, फिर आंगन सूखता नहीं है, तो ये अब इसको धोऊंगी तो नहीं, बस ऐसे ही वाइपर पोछा लगाऊंगी आंगन में भी। तो बस फिर मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में पोछा, और फिर फटाफट से वाइपर से फटाफट से जहाँ पे अच्छी तरह से बेड बूड के नीचे भी फटाफट से मैं पोछा अच्छी तरह से ये चला जाता है, तो इसीलिए लगा रही हूँ। और फिर ठंड में ठंडा पानी ज़्यादा है, बर्फ़ जैसा सील पानी पड़ा है, तो इसीलिए मैं ठंड के मौसम में इसी तरह से वे पोछा लगा देती हूँ वाइपर में पोछा लपेट के। तो बस क्लीनिंग का काम मेरा हो चुका है, करीब 1 घंटा लग जाता है साफ़ सफाई में अगर मन लगा के काम करे। मैं तो करीब 1 घंटे में अपना बर्तन झाड़ू पोछे ये सारे मेरे निपट जाते हैं। बस डेली मैं अपना टाइम नोट करती हूँ कि मेरा काम कितना देर में निपटता है, तो करीब रोज़ ऐसे ही होता है, कभी 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट ऐसे हो जाता है, करीब सारा काम निपट ही जाता है मेरा जब दिल से करते हैं। बस ये कपड़े वगैरह सुखाने रह जाते हैं, कपड़े भी मैं रोज़ की रोज़ धोती हूँ। फिर एक तो सर्दी होते हैं, सर्दियों में ज़्यादा कपड़े होते हैं, और मेरा तो छोटा बच्चों के तो कपड़े आप लोगों को पता ही है ज़्यादा ही गंदे करते हैं, तो उनके ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़ों का काम भी मैं रोज़ निपटा देती हूँ, इससे एक तो कपड़े ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते, और फिर इनको समेटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता अगर रोज़ डेली कपड़े धो दिए जाए। तो बस फिर इसीलिए मेरे कपड़े भी इधर उधर इतने फैले नहीं रहते। जब ये सूखते हैं फिर इनको साथ के साथ में शाम के टाइम में इनको ज़रूर तय करके रख देती हूँ। तो बस अब ये मेरे कपड़े शाम तक ये सूख ही जाएंगे। वैसे मौसम तो ठंडा है, पर फिर भी कुछ तो हवा लगेगी, और मशीन में ड्रायर करे हुए हैं तो सूख ही जाएंगे। तो बस ये कुछ मेरे कपड़े रहते थे तय करने, जो मैंने रात के टाइम में धुले थे। सारी रात मैंने कमरे में इनको सूखना डाला हुआ था, बस तो मैंने इनको तय करना था, तो इनको भी मैं तय कर लेती हूँ। और फिर ये काम तो मेरा सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है ख़त्म। तो इसके बाद मैं करूँगी कुछ एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ वीडियो की, तो क्योंकि ये टाइम होता है, क्योंकि 9-10 बजे तक लगभग सारा काम निपट जाता है। तो फिर कोई भी फालतू काम होता है मेरा, मैं उसके लिए अपना फिर
जो एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और कभी कभार मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का दिल करता है तो न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ लेती हूँ। तो लो जी फ्रेंड, बातों बातों में मेरे भी हो गया कपड़े ख़त्म। आज मैंने आपके साथ मेरी जो सुबह की बिजी मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर करी फ्रेंड। सारा सिमटने के बाद फिर मैं रोज़ इस टाइम 10-11 बजे सी, मुझे बस सर्दी का मौसम है, फिर मैं चाय वगैरह तो मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर मैं कॉफ़ी वगैरह मैं पी लेती हूँ। तो फिर मैं बना लाई थी अपने लिए कॉफ़ी। तो बस न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। कभी कभार बस देख लेती हूँ, कभी कभार मन कर जाता है तो पढ़ने के लिए तो पढ़ लेती हूँ। पर पढ़ने का वैसे इतना शौक़ नहीं है, बस मैं इसमें ज़्यादातर अपनी राशि वगैरह यही देखती हूँ और ज़्यादा नहीं शौक़ है। बस हस्बैंड को शौक़ है, वो पढ़ते हैं ये न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना मुझे इसीलिए नहीं अच्छा लगता। इसमें ज़्यादातर मनुष्य सी खबरें आती हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बेकार खबरें होती हैं सारी। कल भी मैंने ऐसी अखबार उठा ली और ऐसी बेकार, उसके अंदर ऐसी खबर थी ना, बस मन ही ख़राब हो गया। तेलंगाना की खबर थी, एक हैदराबाद में एक छोटे से बच्चे को कुत्तों ने 5 माह के बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला। तो ऐसी सी बेकार खबरें पढ़ के मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो बस इसीलिए मैं न्यूज़पेपर बहुत कम पढ़ती हूँ, बस थोड़ा बहुत बस ये मुझे राशि वगैरह देखनी अच्छी लगती है, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं वही देख रही हूँ। उस खबर के ऊपर मेरा बस ऐसे ही ध्यान चला गया और बस फिर मन थोड़ा ख़राब होया। और सुबह के टाइम में इतना फ्रेश माइंड होता है और ये न्यूज़पेपर पढ़ के बस फिर बेकार खबरें पढ़ के मनुष्य इतना माइंड ख़राब होया ना, बस पूछे ना, दिल भी बस अंदर से रोनी आ रही थी कि बच्चे को, छोटे से 5 महीने के बच्चे को कैसे कुत्तों ने नोचवा दिया। झुग्गी झोपड़ी के वाला बच्चा था, वो बेचारा सो रहा था उसके अंदर। तो बस फ्रेंड, आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे एंडिंग, क्योंकि व्लॉग हो जाता बहुत लंबा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।